जयराम की मौत को अब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। हमने न्यूज़पेपर्स और टीवी के जरिए ये न्यूज लोगों तक पहुंचाई, लेकिन उसकी बॉडी क्लेम करने अब तक कोई नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। आपका सब डॉक्यूमेंट मिल गया है। जैसे ही सब पेपर क्लियर होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। हो साहब। जी कहिए। मैं जयराम वाघमरे की पत्नी हूँ और मेरे पति ने मरने के 3 महीने पहले ही मुझे बताया था कि उसने बहुत बड़ा बीमा करवाया है। अच्छा, आप जयराम की पत्नी हैं। अगर आप उनकी पत्नी हैं तो ये बताइए दोनों लोग कौन हैं? मुझे क्या मालूम कि ये लोग कौन हैं? अरे ऑफिसर, इन्हें कैसे पता होगा? ये नकली पत्नी जो है, अगर ये असली पत्नी होती तो ये अपने देवर और देवरानी को नहीं जानती। देखिए, ये जयराम के भाई और भाभी हैं और जयराम ने अपने बीमे की रकम का वारिसदार इन्हें बनाया। अब आप यहां से जाइए। नहीं साहब, जयराम की असली पत्नी मैं हूँ और बीमे का पैसा भी मुझे ही मिलना चाहिए। अगर आप जयराम की पत्नी हैं तो क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ना। ये देखिए राशन कार्ड और ये देखिए शादी की तस्वीरें। क्या है तुम्हें? कौन हो तुम? ये नकली दस्तावेज दिखाकर तुम जयराम की बीवी बनना चाहती हो? मुझे सब पता है कि जयराम की बीवी बहुत पहले मर चुकी है। जयराम के नाम पर इतना बड़ा बीमा है, ये सोचकर तुम उसकी बीवी बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन साहब वो। चली जाओ यहां से, वरना अभी तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अरे मैनेजर साहब, आप ऐसे कैसे किसी से बात कर रहे हैं? अगर ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या आप इसकी बात भी नहीं सुनेंगे? देखिए मैडम, यहाँ हर मरने वाले के दूसरे दिन नए पुराने रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। हम सबकी सुनने लगे और सबका हक देने लगे तो ये कंपनी बंद करने का वक्त आ जाएगा। और वैसे भी हमने जयराम के सारे ओरिजिनल पेपर्स चेक किए हैं। ये औरत फ्रॉड है। ये सारे पेपर्स उसे वापस कर देना और अपने काम पे लग जाना। जयराम की बीवी जिंदा कैसे हो गई? मर गई थी ना वो। ठीक है, तो उसे फिर से मुर्दा कर दो। बता, मुझे साथ में तू किसने भेजा तुझे? बोल। नहीं मुझे। चीफ, ये देखिए, जयराम के नकली भाई और भाभी का असली सरनेम। अच्छा, ये बात है। नकली राजू और नकली जयश्री का असली सरनेम ये है। मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। एक बात तो पक्की है कि उस मास्टरमाइंड का इन दोनों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है।
जी कहिए। जी, हम जयराम वाघमारे के भाई भाभी हैं। मैं राजू और ये मेरी पत्नी जयश्री। लेकिन जयराम जी की मौत के बाद हमने अखबार में इश्तिहार दिया था। उस वक्त आप लोग जयराम जी की अंतिम विधि के लिए आगे क्यों नहीं आए? साहब हम सांगली के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। दिन रात खेत मजदूरी करते हैं, अखबार वगैरह नहीं पढ़ते साहब। वो अखबार उस दिन रद्दी में पड़ा और हम लोग यहाँ आ पहुंचे। हम कैसे मान लेंगे जयराम के असली भाई और भाभी आप ही? हम सारे कागज साथ लाए हैं सर, ये देखिए। सविता जी, राजू वाघमारे और जयश्री, ये सविता जी जयराम जी की पत्नी। आप इन्हें तो अच्छी तरह जानते होंगे ना? अब ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी भाभी तो 7 साल पहले बाढ़ में मर चुकी है। वही साहब, ये मेरी जेठानी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है। शुक्ला जी, ये सारी फॉर्मेलिटीज होती रहेगी। पहले इनको 2.5 करोड़ का चेक दे दीजिए। रुकिए मैनेजर साहब। आप लोग कौन है और ऐसे अंदर कैसे आ गए? साहब, हम जयराम के असली भाई भाभी हैं। मैं राजू वाघमारे और ये मेरी पत्नी जयश्री वाघमारे। जयराम बेवड़े ने 2.5 करोड़ का बीमा क्या निकाला? सारी दुनिया उसके भाई भाभी बन गई। अरे नहीं साहब, आप चाहे तो हम साबित कर सकते हैं, हम ही जयराम के असली भाई भाभी हैं। ठीक है, तो फिर साबित करिए और फिर आइए। चलिए 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 चलिए, जाइए बाहर जाइए। जयराम की पत्नी अभी तक जिंदा है। तुम जिंदा हो? लो, अब जयराम की नकली बीवी भी आ गई। देखिए, ये जयराम की नकली पत्नी है, असली हम है, इसलिए बीमा की रकम हमें ही मिलनी चाहिए। ये गलत है। जयराम की असली पत्नी मैं हूं, इसलिए उसके बीमे की रकम मुझे ही मिलनी चाहिए। तुम तीनों को कुछ नहीं मिलेगा। जयराम का असली भाई ये है। जयराम ने मरने से पहले अपना वारिसदार इसे चुना था। जयराम जिंदा है।
अगर किसी ने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बोल रहा हूं मैं इसकी जान ले लूंगा, बता रहा हूं मैं। ये सब क्या है ऑफिसर? ये सविता जिंदा कैसे हो गई? सिर्फ सविता ही नहीं, जयराम भी जिंदा है। What? और वो हमारी कस्टडी में है। और हां, तुम जिसे जयराम की पत्नी समझ रहे हो, असल में वो शिल्पा, कमांड फोर्स की खुफिया एजेंट। उर्फ जयराम की नकली पत्नी सविता। क्यों पांडे साहब, कैसा लगा हमारा खेल? अगर आप जयराम के नकली भाई भाभी पैदा कर सकते हैं तो क्या हम जयराम और उसकी बीवी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? मैंने नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे पांडे साहब, जरा सुन तो लो, बाद में रिएक्ट करना। दरअसल जब जयराम हॉस्पिटल में था तब हमें पता चल गया था कि ये 2.5 करोड़ के बीमे का चक्कर है, और उसके बीमे के पैसे उसके मरने के बाद उसके नॉमिनीज को मिलते। और इसीलिए हमने 3 महीने तक इंतजार किया पांडे साहब, ताकि हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने वाले को पकड़ सकें। और उस दिन जब राठौड़ साहब, जयराम का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर जयराम बच गया तो हम गुनहगार तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? जयराम बचा नहीं है, जयराम मर चुका। लेकिन जयराम की चलती हुई चीता की फोटो मैंने खुद देखी है, और उसकी बीवी को मार दिया गया है, वैसी खबर भी मुझे मिली थी। पांडे साहब, जब आप अपने भाई भाभी को जयराम के नकली भाई भाभी बनाने के लिए उनका रेशन कार्ड और उनके नकली फोटोग्राफ्स बनवा सकते हैं, तो क्या हम जयराम की नकली चीता नहीं बनवा सकते? हमारी खुफिया एजेंट सविता के लिए नकली दस्तावेज नहीं बनवा सकते? और रही बात सविता के बच जाने की, तो उस दिन जयराम की बीवी जिंदा कैसे हो गई? वो तो मर गई थी ना। ठीक है, अगर वो जिंदा हो गई है तो उसे फिर से मुर्दा कर दो, समझे?